हा ना, पण आता सावळे पण नाही ना तिथं. मग आता मला माहिती नाही बघ काय होतं. हो हो मॅडम येतील अर्ध्या तास, अर्धा पाऊण तास. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग रोहित, ऋषिकेश, सिद्धी, कोल्हे, वैष्णवी, देन बरकडे, ऋतुजा वाघ, ऋषिकेश, शुभम, यश, स्नेहा, शाहिद. Oh, Shahid. Shahid, have you joined Shahid? Shahid? Yes, sir. Yes, sir. Ah, okay. Shahid, then comes Vaibhavi, Godke, everyone. A great morning to you all. Good morning. And welcome to a new session of business communication skills. Shahid, welcome to this lecture. My dear students, Yes, sir. today Mr. Shahid Ayub has joined our lecture. Shahid, please mute yourself. बेटा आपका म्यूट कर दो. Sir, okay, sir. Yeah. My dear students, Mr. Shahid has joined our BBA class. He is from Jammu and Kashmir, Anantnag district. So welcome Shahid to our BBA department. Thank you, sir. किती फी भरते तू? वडिलांना घेऊन जा बरं का सरांकडे. हा? So my dear students, yesterday we have seen how business letter is written. Actually, we have gone through what are the various points which must be included in a business letter. एक business letter लिखने के वक्त कौन सी points, कौन से चीजें हैं जो आनी ही चाहिए, that should be there in a business letter. वो हमने कल देखी. उसमें सबसे पहले था हेडिंग, उसके बाद था इनसाइड एड्रेस और उसके बाद था सैल्यूटेशन. हेडिंग मतलब क्या? जब भी आप कोई बिजनेस लेटर लिखोगे तो वो शुरुआत जब करोगे तो उस बिजनेस लेटर में सबसे पहले हेडिंग आता है. हेडिंग मीन्स द नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द फर्म विच इज राइटिंग अ लेटर. जिस कंपनी के तरफ से, जिस बिजनेस के तरफ से वो लेटर लिखा जा रहा है, उस कंपनी का नाम हेडिंग में आता है. If you are able to see the screen, see on screen. नटराज बुक कंपनी, JJ रोड, न्यू दिल्ली. हेडिंग है, इसका मतलब जो भी बिजनेस लेटर लिखा जा रहा है वो नटराज बुक कंपनी के तरफ से लिखा जा रहा है. So in a business letter there must be an heading. हेडिंग के बाद क्या आता है बिजनेस लेटर में? यू शुड मेंशन डेट ऑन विच दैट लेटर इज रिटन. रिकॉर्ड के लिए, एविडेंस के लिए वो डेट लिखना जरूरी है. क्लियर? सो डेट मस्ट बी देयर इन एन बिजनेस लेटर, रेफरेंस मस्ट बी देयर. उसके बाद आता है इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस मतलब कंपनी, फर्म जिस भी दूसरे फर्म को लेटर लिख रही है, कंपनी जिस भी दूसरे कंपनी को लेटर लिख रही है, उस कंपनी का नाम इनसाइड एड्रेस में आएगा. फॉर एग्जांपल, नटराज बुक लिख रहा है लेटर श्री राम मिल्स लिमिटेड को, राम विलास, फर्ग्यूसन रोड, पुणे. तो इनसाइड एड्रेस में श्रीराम मिल्स लिमिटेड का एड्रेस आएगा. तो हेडिंग में जो लेटर लिख रहा है
उसका नाम और एड्रेस, और इनसाइड एड्रेस में जिसे लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस आएगा। तो इनसाइड एड्रेस भी हमने कल देखा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। हमने क्या देखा कल? while writing the address of individual, while writing Mr. or Shri, you have to take care of all these things which I have already mentioned you, told you yesterday. Now, what is a salutation? Salutation is nothing but in our day-to-day communication, when we wish each other hi, hello, like that, in business letter, we write salutation. Salutation means dear sir, dear madam. जैसे हम हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, वैसे ही बिजनेस लेटर में वो हाय और हेलो डियर सर और डियर मैडम लिखकर या तो रिस्पेक्टेड सर लिखकर हम करते हैं। देन वी हैव गॉन थ्रू यस्टरडे, नहीं अभी कल हमने सैल्यूटेशन तक देखा था। टुडे व्हाट वी विल डू, टुडे वी विल सी बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर। किसी भी बिजनेस लेटर में जैसे हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, डेट इंपॉर्टेंट होता है, इन द सेम वे बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन business letter. In that part or in the body of the business letter contains the message or the information to be communicated. मतलब आप जिस भी कारणवश बिजनेस लेटर लिख रहे हैं उस कारण का खुलासा बॉडी ऑफ द लेटर में होता है। मतलब जिस उद्देश्य से आप लेटर लिख रहे हो बिजनेस लेटर, उस उद्देश्य को आपको बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करना पड़ता है। तो बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर में क्या क्या चीजें आती है? बॉडी ऑफ द बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट एंड रेफरेंस आता है, ओपनिंग पैराग्राफ आता है, मेन पैराग्राफ आता है और क्लोजिंग पैराग्राफ आता है। सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट में अ ब्रीफ वन लाइन मेंशन ऑफ मेजर थीम ऑफ द लेटर right in the beginning adds to its clarity. सब्जेक्ट में आपको एक लाइन में लिखना है क्यों आप वो लेटर लिख रहे हैं, किस कारण आप वो लेटर लिख रहे हैं, दूसरे फर्म को, इंडिविजुअल को या दूसरे बिजनेस को। उस कारण को सिर्फ ब्रीफ में एक लाइन में आपको लिखना होता है, वो सब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस लेटर बनता है। अभी आते हैं हम मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मेन बॉडी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द लेटर, मेन पैराग्राफ ऑफ द लेटर एंड क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द लेटर। द लेटर शुड बी ओपन विद द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेजर, ग्रैटिट्यूड, एक्नॉलेजमेंट और विद अ रेफरेंस टू द एक्शन। लेटर, बिजनेस लेटर का ओपनिंग पैराग्राफ में हमेशा आपने पॉजिटिव शुरुआत करनी चाहिए, या तो आपने एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए दूसरे कंपनी को, या तो आपने प्लेजर, ग्रैटिट्यूड का फीलिंग लिखना चाहिए, या तो सिंपली आपने जो सब्जेक्ट लिखा है उस बिजनेस लेटर का, उसके रेफरेंस से हम ये लेटर लिख रहे हैं, ऐसा आपने मेंशन करना चाहिए। ये होता है ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द लेटर। मेन पैराग्राफ में क्या होता है? दिस पैराग्राफ कंटेन्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर। इट शुड बी इन ब्रीफ, टू द पॉइंट, बट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो रिलेवेंट डिटेल्स आर omitted from it. It should make absolutely clear about what the writer wants to say. मेन पैराग्राफ ऑफ बिजनेस लेटर में क्या आता है? जिस भी कारण से आप वो लेटर लिख रहे हो, डिटेल में उस कारण का खुलासा, उसके साथ साथ पूरी डिटेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो, आपकी कंपनी का नाम है कोलगेट इंडिया लिमिटेड और आप लिख रहे हैं लेटर डेल कंप्यूटर्स को,
तो कोलगेट किस लिए लेटर लिख रहा है? उनके कंपनी में 100 डेल कंप्यूटर्स परचेज करने हैं। तो आपने क्या करना चाहिए मेन पैराग्राफ में? वो देखो, सब्जेक्ट मैटर में लिखोगे अबाउट परचेस ऑफ 100 डेल कंप्यूटर्स, ब्रीफली लिखोगे। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या लिखोगे? विथ रेफरेंस टू अबाउ मेंशन सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर खरीदी के बारे में। मेन पैराग्राफ में क्या आएगा? डेल कंप्यूटर्स ऑफ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। फिर उसमें आएगा डेल, इंटेल का क्या वर्जन चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना रोम चाहिए, ऑल द डिटेल्स विल बी इन मेन पैराग्राफ। फिर कितने कंप्यूटर चाहिए वो सब आएगा। क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या आएगा? लाइक अ परफेक्ट एंड every letter must come to close. The letter ending must motivate the action that writer wants from his reader. It must be natural and logical. It must be final and complete. It must be gentle but firm, friendly but forceful. The entire body of the letter should reflect a positive approach and friendly attitude. क्लोजिंग पैराग्राफ में आप उनको जेंटल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज सेंड अस द कोटेशन एंड प्राइस कैटलॉग ऑफ डेल कंप्यूटर्स व्हिच वी वांट टू परचेज, वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम यू। मतलब क्लोजिंग पैराग्राफ में आप एक परफेक्ट एंड करोगे लेटर का। उसमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, थैंक्स भी बोल सकते हैं। मतलब इस तरह से आप सब्जेक्ट, ओपनिंग पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ किसी भी बिजनेस लेटर का रखोगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है बिजनेस लेटर में? द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन इज merely a polite way of ending a letter. As the use of dear sir is conventional, so is use of yours faithfully, yours truly, and similar expressions. Just as salutation is written equivalent to good morning or hello, complimentary close is written equivalent to goodbye. अभी देखो, जैसे हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, वैसे ही जब बिजनेस लेटर लिखा जाता है तो सैल्यूटेशन दिया जाता है, डियर सर, डियर मैडम। जैसे हम फेस टू फेस बात करने के बाद एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, वैसे ही बिजनेस लेटर में गुड बाय कैसे बोलेंगे? यूअर्स फेथफुली लिखकर, यूअर्स ट्रूली लिखकर हम गुड बाय बोलेंगे। तो यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद सिग्नेचर आता है बिजनेस लेटर में। सिग्नेचर मतलब यूअर्स ट्रूली लिखने के बाद नीचे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के सिग्नेचर आएंगे, तब जाके वो बिजनेस लेटर फॉर्मल बिजनेस लेटर होगा। उसके बाद अगर उस बिजनेस लेटर के साथ कुछ चीजें आप अटैच करना चाहते हो तो वो एनक्लोजर्स में आएगा। आपको लिखना पड़ेगा कितने एनक्लोजर्स आपने लिखे हैं उधर, 5, 4, 2, वो वैसे उधर लिखा जाएगा। अब मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूं। सी, दीज आर द 2 सैंपल्स ऑफ बिजनेस लेटर। जब भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो वहां पे हेडिंग आएगा, इसे हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग में जो भी कंपनी लेटर लिख रही है उनका नाम और पता आएगा, इसे हम हेडिंग बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद डेट, ये रहा डेट। उसके बाद ये रहा
इनसाइड एड्रेस, ये रहा सैल्यूटेशन, ये रहा ओपनिंग पैराग्राफ, ये रहा ओपनिंग पैराग्राफ, ये रहा मेन पैराग्राफ, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग पैराग्राफ, ये है क्लोजिंग पैराग्राफ, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूअर्स सिंसियरली, इसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद डेजिग्नेशन, ये रहा डेजिग्नेशन, और लास्ट में आपने देखा क्या आया, एनक्लोजर। तो देखो, जब भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे उसमें हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, ओपनिंग पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन। एनक्लोजर अगर कोई है तो ही आएगा, नहीं तो एनक्लोजर नहीं आएगा। आई होप everyone has got what are the contents of a business letter। किसी भी बिजनेस लेटर में कौन सी चीजें आनी चाहिए, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है? एक फॉर्मल बिजनेस लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये मैंने बिजनेस लेटर की स्टाइल बताई है इधर। यस ये सर। कुछ चीजें राइट में है, कुछ मिडल में है, कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, कुछ अगेन लेफ्ट में है। ये एक स्टाइल है बिजनेस लेटर की। सिमिलरली ये भी एक स्टाइल है बिजनेस लेटर की, राइट हैंड। सारी चीजें किधर है, सारी चीजें किधर है, लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड में। ये भी एक बिजनेस लेटर लिखने की स्टाइल है। नॉर्मली हम कौन से स्टाइल में लिखते हैं, आपने लिखा होगा ना कंसेशन लेते टाइम बिजनेस लेटर, प्रिंसिपल सर को मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में भरना है पैसा वगैरह, कौन से स्टाइल में लिखा, ये स्टाइल में लिखा ना। आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया था शायद, जिन्होंने भी इंस्टॉलमेंट में फीस पेड की है, बराबर ना। चलो, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। बस हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, यही तो हमें पढ़ना था आज का। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड what I have shared with you all. I have shared with you how to write a business letter, what are the various contents of a business letter, किसी भी business letter में क्या क्या होना चाहिए, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। We will stop here. Thank you very much for your kind listening and active participation in the class. सबको समझ में आया? यस सर। ओके शाहिद, अब थोड़ा Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है ना शाहिद? सर हाँ हाँ बढ़ यस गया है सर। ना। हमारे शाहिद को एक तो हिंदी समझ में आती है या तो इंग्लिश समझ में आती है। शाहिद, वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू द बीबीए डिपार्टमेंट। सभी Thank you, स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीबीए में एक नया एडमिशन हुआ है, शाहिद अयूब। ये हमारा जो दोस्त है वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर से अहमदनगर आया है बीबीए में, तो उसका हम स्वागत करेंगे। उसके साथ साथ मैं सारे स्टूडेंट्स को ये अपील करूंगा कि हमारे शाहिद को हमें सपोर्ट करना है, अगर उसको कुछ जरूरत है तो उसको हेल्प करना है, सो दैट उसका एडमिशन लेट हुआ है, हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो उसको अगर कुछ हेल्प लगेगी तो हमें उसे सपोर्ट करना है और हेल्प करना है, बराबर है ना।
थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सर। या और शाहिद, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, मेरा ऑफिस भी अभी आप जानते हो, इमीडिएटली sir. ऑफिस में आने का। हाँ ओके सर, चलेगा। थैंक यू सो मच प्लीज सर। फील फ्री।